आग के इस लोकानुग्रही के रूप में विग्रह अलाव भी है, जो न केवल शीत दूर करने का माध्यम है बल्कि लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक भी है। अलाव से ही जुड़े नेह छोह के अदृश्य बंधन जिनके पास में बंधा हुआ समूचा गांव जैसे जैसे बदलाव ने पांव पसारे हैं, अलाव अब प्रायः स्मृति की बनता जा रहा है। गांव जो अलाव के पास बैठकर अपने अपने दुख दुख सुख बांटता था, वह अब सहराता जा रहा है। समय के साथ साथ हमारे प्रेम और अपनत्व के दायरे सिमटते जा रहे हैं। शहरों से आयातित शहरीपन गांव की नस नस में समाता समाता जा रहा है। दुमहापन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनता जा रहा है। ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किससे रचें। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसको आपका उत्तर बताना गया। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्या कहा गया। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही उत्तर चुनना है। यह हाथ सेकने का सबसे अच्छा सर्वोत्तम माध्यम है। इसके चारों तरफ समूह में बैठने का नियम है। इस इसे जलाने की सामग्री मिल-जुल की खरीदी जाती है। एक एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। तो अलाव का लोक सामूहिक चेतना का क्या प्रतीक कहा गया, तो इस पैसेज में कहा गया है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो चौथा सही हो जाए, एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। यहाँ देखिए पैसेज में दिया गया है, हमारे गाँव के अलाव के पास अपने देखिए अपने अपने सुख दुख बांटता था, वह अपने सराहता जा रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे को कहा सुनने का कहने का मौका मिलता था अलाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, दूसरा नंबर दिया गया है, पैसेज वही है, आप लोग को उत्तर करना है। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, शहर के अभाव ने गाँव की जीवन शैली बदल दी। दूसरा दिया है, अलाव जलाने की सामग्री समाप्त हो गई है। तीसरा दिया गया है, गांव के लोगों के पास समय का अभाव है। चौथा दिया गया है, बिजली आ जाने से अलाव की आवश्यकता नहीं नहीं रही। तो इसका दूसरा का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो दूसरे के सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन संख्या पहला। तो जो है शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है इस समय। तो अलाव स्मृति की चीज बनता जा रहा है क्योंकि शहर प्रभाव गांव की जमीन शैली बदल दी है। तो इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न तीसरा पूछा गया था यहाँ पर पैसे से, ऐसे ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रचे। इकहरे मन की इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, एक तरफा बात। दूसरा दिया गया है, सीधी व स्पष्ट बात। तीसरा दिया गया है, प्रिय लगने वाली बात। चौथा दिया गया है, उपदेशात्मक बात। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर तीसरे का जो सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, सीधी व स्पष्ट बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पैसेज में सीधी व स्पष्ट बात कही गई है इस पैसेज के माध्यम से। ये एक तरफ़ा बात नहीं कही गई, प्रिय लगने वाली बात कही नहीं गई, उपदेशात्मक की बात कही नहीं गई। तो यहाँ और सीधी और स्पष्ट बात कही गई है, तो इसलिए ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वह अब सहराता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, आधुनिक होने का भाव। दूसरा दिया गया है, सामूहिकता समाप्त होने का भाव। तीसरा दिया गया है, शहर में बस जाने का भाव। चौथा दिया गया है, सभ्य एवं आधुनिक होने का भाव। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा चौथे का, तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, सामूहिक समाप्त होने का अभाव है। जैसे अगर अलाव नहीं जल रहा है तो यहाँ अलाव जलता था तो सामूहिक में अपना सुख दुख बांटते थे, अब यहाँ पर जल नहीं रहा है तो यहाँ सामूहिकता समाप्त होने की अभाव है। इसका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पाँचवा देखिए, पाँचवा लिखा गया है, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है। तो पहला दिया गया है, अलाव का न जलना। दूसरा दिया गया, इकहरे मन से बात करना। तीसरा दिया गया है, अपनेपन का भाव कम होना। तीसरा दिया गया है, शीत दूर करने के नए तरीके अपनाना। तो पाँचवें का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो पाँचवें का जो सही उत्तर हो जाएगा, अपनेपन का भाव कम होना। अलाव में जैसे ही दूर होंगे, नहीं इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पर भाव कम हो रहा है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शहरीपन में की संकेत करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6वां नंबर पूछा गया है यहाँ पर, नेह छो का अर्थ क्या है। नेह छो का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर बताना है, सम्मान है या स्नेह है या भक्ति है या आस्था है। तो क्या होगा, नेह नेह और छोह का अर्थ, तो नेह और छोह का अर्थ होता है सम्मान, जो है इसका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है,
दुमहापन से तात्पर्य है, 7वें का उत्तर बताना है, दुमहापन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 2 विषयों पर एक साथ चर्चा करना, अवसर के अनुसार बात कहना। तीसरा दिया गया है कभी कुछ तो कभी कुछ कहना, 2 समान तरह के भाव रखना। तो इसका सही उत्तर कौन-सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा, कभी कुछ तो कभी कुछ कहना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें का तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर यहाँ पर कह रहा है लोकानुग्रही का संधि विच्छेद होगा। तो लोकानुग्रही का संधि विच्छेद कौन से होगा? इसको बताना है। लोकधन अनुग्रही, लोकाधन अनुग्रही, लोकानुधन ग्रही या लोकाधन अनुग्रही। तो लोकधन अनुग्रही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर जो है आ रहा है और ये आ रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। लोक आ रहा है, फिर आ रहा है, बड़ा छोटा बराबर बड़ा आ हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, इसलिए सही यहाँ संधि विच्छेद पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अपनत्व में मूल शब्द है। अपनत्व में कौन सा मूल शब्द हो जाएगा? तो अपनत्व में जो है यहाँ पर अपनापन होगा या अपन होगा या अप होगा। तो यहाँ पर अपनत्व में अपना जो है मूल शब्द है। तो बात करते हैं अगला पैसेज के। ये एक पद्यांश दिया गया है, इसको आपको उत्तर यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे सही उत्तर विकल्प का चुनना है। तो यहाँ पर जो है एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाता है सी-टेट में। तो ये पद्यांश का है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसमें पढ़ना होता है और इसका उत्तर आपको छांट के देना होता है। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया था पद्यांश का, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई, खुले लान में बैठ गई दमकती नुनाई, सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, नभ के उद्यान छत्र तले भेज टीला पड़ा, हरा फूल कड़ा मेजपोश पीला, वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, पैरों में मखमल की जूती सी क्यारी, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी, डोलती सलाई हिलता जल लहराता, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। तो यहाँ पर इसका क्या सारांश है, इसको आपको बताना है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ दिया गया है पहला जो है पीले मेजपोश पर हरे फूल काढ़े गए हो। दूसरा दिया गया है खुली पुस्तक के पन्ने फड़फड़ा रहे हो। तीसरा दिया गया है कोई युवती ऊन का गोला बुन रही है। चौथा दिया गया है सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर कर रहा हो। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 10 का जो है चौथा सही उत्तर हो जाएगा, सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो। तो ये आप देख सकते हैं सूरज की मतलब कौन सा है, सूरज के लिए किस, तो यहाँ पर दिया गया है खरगोश धवल उछल आया, तो इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दिया गया है, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है। यहाँ पर इससे क्या अभिप्राय है आपको बताना है। कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली, कवि को बहुत दिनों बाद धूप में आने का अवसर मिला, तेज वर्षा के बाद उजली धूप निकली, बहुत दिनों के बाद धूप में बैठने का आनंद आया। तो इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा 11 का? तो 11 का जो है सही उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली है, यानी जो है बहुत दिनों के बाद धूप, ठंडी का मौसम रहा होगा और यहाँ पर बहुत दिनों बाद धूप निकली है, तो यहाँ पर इसका अभिप्राय यही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है? तो यहाँ पर दिया गया है हरे, पीले, भूरे, सफ़ेद। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, जो है धूप जो है सफ़ेद वस्त्र पहनकर आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ताते नहा पहनकर श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद हो जाएगा, वसन पहनकर आई है, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ऐसे ही पैसेज को माध्यम से आपको उत्तर देना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है? तो यहाँ पर क्या है, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है धूप का या खरगोश का या सूरज का या कवि का। तो 13 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या पहला सही हो जाएगा, ताते जल में नहाकर किसने आया था? तो धूप ने आया था। यहाँ पर सही उत्तर ए हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय है। तो इसका क्या आशय है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, समुद्र की लहरें उफन रही है, आकाश में सतरंगे बादल छाए हैं, वृक्ष पर पत्ते लहरा रहे हैं, नभ में श्वेत बादल उड़ आए हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 14 का जो है चौथा सही हो जाएगा, नभ में श्वेत बादल उड़कर आए हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं, अर्थात आकाश में सफ़ेद बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सुकुमारी ऊन का गोला बुन रही है। तो इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 15 नंबर, मुझे धूप ने बुलाया
में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपको बताना है, उपमा है या रूपक है या मानवीकरण या अनुप्रास। तो यहाँ पर जो है प्रकृति के ने बुलाए के लिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, जो है ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो 2 पैसेज थे, तो 15 नंबर का पैसेज पूछा जाता है हिंदी में सीटेट में, और 15 नंबर पेडागोगी, तो ये 2 पैसेज रहता है पैसेज से 15 नंबर। अब बात करते हैं पेडागोगी का। तो यहाँ पर प्रश्न 16 नंबर दिया गया है। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना, तो शामिल करना है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें से सही उत्तर चुनना होता है। तो यहाँ पर बताना है आपको, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है, विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता का विकास करता है, या उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्यपुस्तकों को समझने में सहायता करता है, कक्षा कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनता है। तो यहाँ पर 15 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, जो है उन्हें कुछ आनंद घटकों के साथ पाठ्यपुस्तक को समझने में सहायता करता है। कवि ने यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 16 नंबर का, 16 नंबर का जो है सही हो जाएगा, सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 16 नंबर विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन का विकास करता है। तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 16 का यहाँ पर ए सही हो जाएगा पहला। चलिए बात करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर यहाँ दिया गया है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उस यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। उस बालक के साथ सहानुभूति व्यवहार करेंगे, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर निष्पादन की छूट देंगे, नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे सभ्य सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करेंगे। शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है सबसे सही उत्तर है। आप उस बालक को जो है सब्र दृष्टिबाधित है तो देख सकता नहीं, तो दृष्टिबाधित बालक, तो उसको हम श्रव्य के माध्यम से यानी ऑडियो के माध्यम से उसके कानों में हम उसकी सामग्री प्रदान करेंगे और उसकी सहायता करेंगे, तो यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति में दर्ज करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। तीसरा दिया गया है, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों को जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। चौथा दिया गया है, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं अनुगृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। तो 18 नंबर का जो है ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्या इसे शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध यानी विविध चारों तरफ से तरीकों का जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे तथा शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ जब साझा करेंगे तो बातचीत से भी ध्यान होगा तो उसको जो है सीखने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है? क्या है? नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो चलिए आपको बताना है, यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा दिया गया है, यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती है। तीसरा दिया गया है, यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। यह पाठ्यक्रम की पुस्तकें से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तो 19 का जो है सही उत्तर जो है यही चौथा हो जाएगा। यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से सबसे अच्छी है तथा कक्षावार पाठकों में विद्यार्थियों के रूप में से अभ्यासों जुड़े हों और अभ्यास से मुक्त हैं। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, नहीं होना चाहिए तो यही हो जाएगा, बाकी 3 सही है। नहीं पूछा था तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है? तो आपको यहाँ पर बताना है, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखते हैं, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, या तीसरा दिया गया है अन्य विद्यार्थियों की के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। अगला दिया गया है, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 20 का जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखिए। 21 नंबर पूछा गया, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने
कुछ त्रुटियाँ देखी और महसूस किया तो वहाँ पर क्या करना चाहिए शिक्षक को? बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियाँ करते हैं। बच्चे त्रुटियाँ करते हैं वो एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। बच्चों की त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम का संकेतक है। चौथा, एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों का अधिगम का महत्व नहीं रखती। तो यहाँ पर 21 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों स्वाभाविक है और उन्हें अधिगम की संकेतक है। तो बच्चे जो है गलती के माध्यम से ही सीखते हैं इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया की बातचीत किए बिना कार्य करें। ऐसी पाठ्य योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो इसका वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा सही होगा सामाजिक अंतःक्रिया में? तो यहाँ पर 22 का जो है उत्तर संख्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? पहला दिया गया है धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारना चाहिए। कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। चौथा दिया गया है यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। तो यहाँ पर 23 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों महसूस करें कि उनकी स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संबंध रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, दिया गया है भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुभाषिकता के बारे में पूछा है तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षक को शिक्षार्थियों की भाषा का नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। घर की भाषा में मातृभाषा पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में बोलनी चाहिए। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। चौथा दिया गया शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति करने प्रोत्साहन करे तथा उसके विचारों का सम्मान दे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 24 का जो है ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा का संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति के रूप में प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया गया है भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके कि क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर अभिव्यक्ति कर ध्यान देना कठिन है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। यह उनके बीच में अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर 25 का कौन सा जोड़े समूह सही है? तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन संख्या तीसरा सही है, जो है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे से सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह डैश का लक्षण हो सकता है। तो जो है किसके अध्यापक को किस बच्चे को भाषा पढ़ने से संबंधित आ रही है। तो यहाँ पर जो है गणना में क्षमता क्या कहलाती है? डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। लिखने में क्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है। भाषा प्रयोग अभ्यास करने की क्षमता में डिस्लेक्सिया कहती है। पढ़ने में क्षमता डिस्लेक्सिया कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 26 का ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। पढ़ने की समस्या आ रही है तो अक्षमता, तो डिस्लेक्सिया हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे
राज्य में एक साथ आयोजित करनी चाहिए। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो 27 का सही उत्तर कौन सा होगा? तो यही आकलन जो है विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में समावेशित होनी चाहिए। ये सही है उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर, निम्नलिखित में से आप किसी भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? तो ए दिया गया है पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्रिका पत्र, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। तो 28 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा जो है समाचार पत्र। अगला प्रश्न 29 नंबर दिया गया है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखे। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जिसमें बच्चे का पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है स्वयं का रिपोर्ट लिखना या उपख्यातनात्मक दस्तावेज, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या पोर्टफोलियो या अवलोकन एवं संकलन। तो यहाँ पर जो है बच्चे का जो सब कुछ रखा जाता है रिकॉर्ड, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनेक्डोटल क्या है, तो एनेक्डोटल वो एक फाइल होता है बच्चे का जो कि कभी कभार कर देता है, जैसे हादसा कोई कर दे तो उसमें जो है बच्चे का कभी अचानक हादसा कर दे, ये रखा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। किसी को कुछ भी कर दे, मार दे या कुछ भी ऐसा कर देता है बच्चे का, तो उसको एनेक्डोटल में रखा जाता है। और जो बच्चे का पढ़ाई से रिलेटिंग होता है, सब सब कुछ इकट्ठा रखा जाता है डाटा बच्चे का स्कूल में, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? सक्रिय अनुकूलन या सहज ज्ञानात्मक ज्ञानवाद या भाषा अर्जन उपकरण या पुनर्बलन। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सही ज्ञानवाद। तो ये रहा आज का 30 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।